जब भी लंबी गणना करनी हो, 3-4 महीने की, 6 महीने की, 12 महीने की, तब 4 ग्रहों को महत्वपूर्णता दी जाती है। राहु, केतु और बृहस्पति, शनि। ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिनकी महत्वपूर्णता होती है, क्योंकि ये ग्रह लंबे समय तक टिकाव रखते हैं और प्रभाव भी वैसे ही लेकर के आते हैं। और इन्हीं ग्रहों के पास में मोटा मोटे प्रभाव इन्हीं के पास में होते हैं। तरक्कियां शनि देगा, अचानक चीजें राहु देगा, अध्यात्म से केतु जोड़ेगा, ज्ञान बृहस्पति देगा, आपको विजडम बृहस्पति देगा। तो बहुत सी चीजें इन 4 ग्रहों के पास में हो जाती है। अब बात यहां पे मिथुन राशि की करें कि 2024 का साल आपका निकला, साल के 4 महीने अंतिम बचे हैं और इन 4 महीनों में ये 4 ग्रह आपके साथ में कैसा प्रभाव लेकर के आते हैं, क्योंकि इन चारों ही ग्रहों के कुछ ना कुछ बदलाव आप देखेंगे। इस समय में शनिदेव भी बदलाव करेंगे। शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन वक्री अवस्था में करके वापस से मार्गी भी होंगे। बृहस्पति देव वक्री भी होंगे इसी समय में केतु ग्रह है, जो केतु भी अपने नक्षत्र को बदलेगा। ये 3 ग्रहों पे सीधे प्रभाव है। अब 3 के प्रभाव हैं तो राहु भी पीछे नहीं रहेगा और राहु भी अपने प्रभाव लेकर के आएगा। तो यहाँ इस वीडियो में इन 4 ग्रहों की बात, इन 4 महीनों के लिए। सितंबर महीने में इन ग्रहों के कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। इस बार सितंबर में कोई बदलाव इन 4 ग्रहों के है नहीं। अक्टूबर महीने में पहला बदलाव आप देखेंगे शनिदेव में। अब शनि के पर्सपेक्टिव से बात करें, शनिदेव में बदलाव देखेंगे और शनिदेव वक्री अवस्था में अपने नक्षत्र को बदलेंगे। शनिदेव नक्षत्र कौन सा बदल रहे हैं? शनिदेव नक्षत्र बदल रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र में पहुंच जाएंगे वक्री अवस्था में, बिल्कुल। और शतभिषा नक्षत्र किसके अधीन आ जाता है? शतभिषा नक्षत्र राहु के अधीन है। और आपको मैंने पहले बताया था, राहु ग्रह अभी शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो इन दोनों ग्रहों ने एक दूसरे के नक्षत्र बदल दिए, मतलब परिवर्तन योग बना इनके पास में। अब ये परिवर्तन योग आप पे क्या प्रभाव लाएगा? जहां शनिदेव वक्र अवस्था में होकर के भाग्य को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जा रहे थे, प्रभाव यही है कि शनिदेव ने जहां वक्र अवस्था में भाग्य को थोड़ा स्लो कर दिया या पीछे घुमा दिया, भाग्य को, स्टीयरिंग को यू टर्न मोड़ दिया था, वही राहु के नक्षत्र में चले जाने से और राहु का शनि के नक्षत्र परिवर्तन होने से यहाँ पे आपके भाग्य में थोड़ी सी पोजीशन बदलेगी, या कहेंगे भाग्य आगे की ओर बढ़ना शुरू होगा। तो शनि यहाँ पे भाग्य में वृद्धियां या भाग्य को थोड़ा सा स्टेबल करना, आगे बढ़ाना, इसमें आपको साथ देते हुए नजर आएंगे। शनिदेव वक्र अवस्था में है, लेकिन है किसके? राहु के नक्षत्र में। और राहु ग्रह कैसा होता है यह आप जानते हैं कि भाई भ्रमित है, भ्रम फैलाने वाला है, या कहें कि राहु जो है वह अपने लाभ को चाहता है, साम दाम दंड भेद करके भी वह अपने लाभ लेना चाहता है। अब यहाँ पे मैंने पहले के वीडियो में बताया था, राहु के वीडियो में, कि यहाँ पे राहु शनिवत हो गया है और यह अभी के समय में जो ये होगा 5 अक्टूबर के बाद से, 5 अक्टूबर से ये होगा 26 दिसंबर तक। 5 अक्टूबर से 26 दिसंबर तक शनि देव रहेंगे राहु के नक्षत्र में, मतलब शनि राहुवत बन गए, दोनों ने अपने प्रभाव बदल दिए। तो यहाँ पे इसकी दृष्टि लाभ भाव पे, शनि की दृष्टि आपके लाभ को दिलाने का काम करेगी। अचानक नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये 5 अक्टूबर के बाद में परिवर्तन हुआ और एकदम से अचानक नहीं देगा, करेगा। शनि अपने हिसाब से काम करेगा, लेकिन राहु की सोच रख के करेगा। तो यहाँ पे यह है कि साम दाम दंड भेद करके भी यह अपने लाभ लेने की कोशिशें करता हुआ नजर आएगा। एक तो ये चीज हो गई। अब इसकी अगर देखो पराक्रम भाव पे दृष्टि चली जाती है शनिदेव की, शनिदेव की दृष्टि पराक्रम भाव पे होना आपको यहाँ पे राहु की तरह सोचने पे मजबूर कर रहा है। मतलब जो आप हैं नहीं वह दिखावा करना शुरू करेंगे। इसको कहें उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए कि भाई जो दिखावे का काम करते हैं, शो का काम कर रहे हैं, दिखावा है जिनके जीवन में, कि
कि भाई दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसको एक तरह से कह सकते हो आप कि देखने की नज़रिया कुछ और है और वो निकलेंगे कुछ और। ऐसे जो भी लोग होते हैं ना, सेल्स के लोग कह सकते हो, सेल्स का जिनका काम है, उनके लिए समय बहुत अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे उसमें आपको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दिखेगा कुछ और होगा कुछ और। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सोचने की क्षमताएं जो है, समझने की क्षमताएं हैं, बिल्कुल आप है ना बिल्कुल बदल दोगे। आपके सोचने समझने की क्षमताएं बिल्कुल बदलती हुई नजर आएगी आपको। यहाँ पे एक तो प्रभाव ये होगा। दूसरा प्रभाव यहाँ पर रोजमर्रा की जो इनकम होती है ना, डेली इनकम, जिन लोगों के रोज पैसा आता जाता है, उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी 5 अक्टूबर के बाद से। 5 अक्टूबर से लेकर के 26 दिसंबर तक यह प्रभाव आपको शनिदेव देते हुए नजर आएंगे। अब वही शनिदेव की 10वीं दृष्टि की बात करोगे तो 10वीं दृष्टि आ जाती है आपके छठे भाव पे। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे राहु की भी दृष्टि है, यहीं पे आपके इस शनि की भी दृष्टि है, और यहीं पे आपके बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो यहाँ पे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती रहे जाती रहे, लोन लेना पड़ सकता है। यहाँ पे आप जॉब करते हैं तो इस समय में, पर्टिकुलर इस समय में जॉब में आपको तरक्कियां तो मिलेगी, लेकिन दुश्मन सामने खड़े होंगे। जॉब करते हैं तो ये चीज़ें आपको शनि के पर्सपेक्टिव से देखने को मिलेगी। तरक्कियां दे रहे हैं लेकिन दुश्मनी भी होगी, लोगों के साथ में दुश्मनी भी आती हुई नजर आएगी। तो शनि का तो अपन ने ये चीज़ समझ ली। अब अगले ग्रह की समझते हैं, बृहस्पति की समझते हैं। बृहस्पति ग्रह 12वें भाव में बैठा। 12वें भाव में यह बृहस्पति 28 नवंबर तक, देखिए 9 अक्टूबर को यह वक्री होगा, लेकिन 28 नवंबर तक तो मृगशिरा नक्षत्र में रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र में होकर के आपको कहें कि भाई मृगशिरा नक्षत्र में होना इस बृहस्पति का आपको समझाएगा कि दूरियों से चीजें कैसी हासिल की जा सकती है। विदेश से कांटेक्ट करवाने की कोशिश करेगा या आपके स्थान को परिवर्तन करवाने की कोशिश करेगा। एक तो ये चीज समझ में आती है। दूसरा, मेडिकल खर्च, इसमें पैसा लगवाने का काम करवाएगा ये बृहस्पति। मेडिकल खर्च बढ़ा सकता है आपका, आपके ऊपर ना बढ़े लेकिन किसी के लिए भी बढ़ाना जायज़ है ना, कि परिवार में कुछ हो जाए तो उसके लिए देना पड़ जाए। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझ में आती है कि बृहस्पति भारी ग्रह है ना, तो बुरी परिस्थितियों को जहाँ बैठता है वहाँ दबा देता है। तो यहाँ पे कोर्ट केस से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज थे तो उसको यह दबाएगा या उसको डिले करवाएगा, डिले करवा के आपका काम निकालने की कोशिश करेगा ये बृहस्पति। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि से बात करोगे तो बृहस्पति की वक्र अवस्था है। वक्र अवस्था में बृहस्पति अपने प्रभावों को भी कम करता है, ये चीज अपने को भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार तो 28 डिग्री तक चला जाएगा, 28-29 डिग्री तक, बिल्कुल बुजुर्ग अवस्था से वापस बैक होता हुआ आएगा ये। तो यहाँ पे अपने को समझना पड़ेगा, बुजुर्ग अवस्था में जाकर के वापस बाल्य अवस्था की तरफ घूमेगा ये, तो उस समय अपने प्रभाव भी कम करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो आपके सुख भाव या केतु पे चली जाती है ना, तो यहाँ प्रभाव आपको थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़ाने के करेगा। यहाँ पे आपकी इच्छाएं तो हो गई कि बहुत कुछ के ये खरीद लें वो खरीद लें, सुख भाव के लिए, सुख के लिए, तो उसके लिए है ना आपको सोच समझ के डिसीजन लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाँ ले लो, ऐसा नहीं। सोचो समझो फिर आप है ना किसी भी तरह का पैसा इन्वेस्ट करना, किसी भी चीज में जो चीज आप खरीदते हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो सोच समझ के। बढ़ोतरियां तो यहाँ पे है, ये नहीं है कि बढ़ोतरियां नहीं, बढ़ोतरियां हैं लेकिन थोड़ी सी कंडीशंस आ गई उसमें कि भाई प्रॉब्लम भी तो आ सकती है ना, तो अपने को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। चाहे कुछ भी ले रहे हो, चाहे एक मोबाइल भी ले रहे हो, तो मोबाइल को भी सोच समझ के लेना है कि कौन सा लेना है, कैसे उसके फीचर्स वगैरह समझ के लेना। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। तो ये हो गया। कुछ लोगों को गाड़ी खरीदने के भी योग बनेंगे यहाँ पे। जिन लोगों के बृहस्पति अच्छी पोजीशन में है और कुंडली में भी वक्री अवस्था में है, उनके अगर लग्न चार्ट में, जन्म पत्रिका में अगर यह बृहस्पति वक्र अवस्था में ही है उनके चार्ट में, तो उनके गाड़ी खरीदने के योग बहुत प्रबल हो जाएंगे। तो ये भी एक यहाँ पे बनता है। अब बृहस्पति का पर्सपेक्टिव अगर यहाँ से देखोगे तो बृहस्पति का पर्सपेक्टिव आपको छठे भाव पे दृष्टि होना, यह आपको जॉब में तरक्कियां दिलवाता है।
तो यहाँ पे भी क्लियर अपने को समझ में आ जाता है। अब यहाँ पे देखोगे तो रिसर्च से जुड़े लोग जो अष्टम भाव के पे दृष्टि जा रही है, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव, यह रिसर्च से जुड़ा है, अष्टम भाव ससुराल से जुड़ा है, अष्टम भाव दुख दर्द से जुड़ा है, पीड़ाओं से जुड़ा है, गुप्त शत्रुओं से जुड़ा है। अब बृहस्पति का काम क्या है? वृद्धि करवाने का। अब क्या हो रहा है? बृहस्पति वक्र अवस्था में होंगे, तो वक्र अवस्था में थोड़े कम हो जाएंगे, तो दुख दर्द को कम करेंगे, आपके यहाँ पे गुप्त शत्रुओं को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आपके रिसर्च को लेकर के यहाँ पे, क्योंकि वक्र अवस्था उल्टा देखेंगे तो वक्र अवस्था में भी रिसर्च के लिए यह, जो भी लोग रिसर्च से जुड़े हैं उनके लिए यह बड़ा काम का हो जाएगा, ये समय बहुत होगा। डिस्टेंस एजुकेशन ये बृहस्पति दिलवाएंगे आपको, दूर से पढ़ने की जो डिस्टेंस एजुकेशन आजकल होती है उसके लिए, विदेश में जाकर के पढ़ने के लिए यह बृहस्पति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं 12 नवंबर को। अच्छा, ये बृहस्पति है जो पूरे साल के शायद फरवरी तक यहाँ पे ये परिवर्तन करेंगे या मार्गी होंगे, तो ये प्रभाव इस तरह से आते हुए नजर आएंगे। अब बात करें 12 नवंबर को, केतु ग्रह जो है वह अपना नक्षत्र बदलेगा और सूर्य के नक्षत्र में आएगा। यहाँ पे इतने समय केतु हस्त नक्षत्र में था, चंद्रमा का नक्षत्र था, वनिस्पत चंद्रमा के सूर्य के साथ में बहुत ज्यादा बुरे रिजल्ट केतु के नहीं होते। जितने चंद्रमा के साथ में बुरे केतु के रिजल्ट हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि वह राजा ग्रह है और राजा सूर्य के साथ में बहुत ज्यादा इतने बुरे प्रभाव ला नहीं सकता। तो यहाँ पे क्योंकि सूर्य के साथ में ये होगा तो आपको ऊर्जा शक्ति लगाने की जरूरत पड़ेगी। सीधा कहें कि बुरे प्रभाव या अच्छे प्रभाव को ना देख करके अपन कहें कि क्या प्रभाव है, वो है ऊर्जा शक्ति बढ़ जाए। केतु में ऊर्जा रहेगी, केतु अपनी ऊर्जा झोंकेगा, कहाँ कहाँ पे झोंकेगा? अष्टम भाव पे झोंकेगा, जहां रिसर्च से जुड़ा हो। केतु खुद भी रिसर्च का कारक है, केतु भी रिसर्च का कारक है, तो रिसर्च अगर कोई करते हैं तो उसमें डूब जाएं आप। रिसर्च कर रहे हैं तो बस काम कर रहे हैं अपना और उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा, और ये आपके लिए अच्छा भी होगा। ये अगर आप अपने काम पे पूरा विशेष ध्यान रखते हैं तो उसके लिए अच्छा भी होगा। लेकिन चतुर्थ भाव की बात करें तो वही बात आती है, बृहस्पति वक्री होना, केतु यहाँ पे बैठना, सोच समझ के फैसला लेना है, सोच समझ के आपको कोई चीज़ें खरीदनी है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट डालना है कहीं पे, नहीं तो यह केतु, यह बृहस्पति मित्र होते हुए भी बृहस्पति आपको वक्र अवस्था के कारण, केतु यहाँ पे होने के कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। बात 7वीं दृष्टि की करो इसकी, केतु की, तो केतु की 7वीं दृष्टि राहु पे है, और राहु क्या हो गया? राहु हो गया शनिवत, मतलब स्लो। राहु एकदम से स्लो पड़ गया ना, शनिवत हो गया, तो यहाँ पे केतु का काम और आसान हो जाएगा आपके काम धंधे को स्लो करने में, आपके व्यापार को, आपके करियर को थोड़ा सा स्लो करने का काम करेगा ये केतु। लेकिन शनि के जैसा राहु है वो भी स्लो ही होता है ना, तो यहाँ पे उसी को मदद मिलती हुई चली जाएगी। मीन्स करियर से रिलेटेड थोड़ा सा कहें कि डाउनफॉल नहीं है, ये जैसा चल रहा है ना, एक बहुत स्मूथ नहीं है, हर्डल्स आते रहेंगे लेकिन ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही, तरक्कियां नहीं है तो डाउन भी नहीं है, यहाँ पे ये चीज अपन कह सकते हैं। अब बृहस्पति पे दृष्टि है, वक्री अवस्था में बृहस्पति है, वही सेम चीज जो बृहस्पति के फल मिल रहे हैं वही केतु अपने प्रभाव देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बृहस्पति की दृष्टि इस पे है और इसकी दृष्टि नवपंचम बनाती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे वही चीज़ होती है, विदेश भेज दे, विदेश से एजुकेशन वगैरह, ऐसा कुछ यहाँ पे समझ में आता है। बात राहु की करो, देखो राहु क्या है? एकदम से अचानक। शनि क्या है? स्लो। तो यहाँ पे अचानक और स्लो का कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, लेकिन बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे वाणी को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये राहु हर्डल्स ला रहा है, तरक्कियां एकदम से नहीं दे पाएगा। अभी राहु को भूल जाओ कि एकदम से तरक्कियां दे पाएगा ये, लेकिन इसको संभालना तो पड़ेगा ना, कैसे ना कैसे। तो आपको अपने वाणी पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि वाणी भाव पे राहु है, तो यहाँ पे वाणी का पूरा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। किसी से कड़वा नहीं बोलना, वाणी का ही यही एक उपाय है राहु का आपके लिए। तो फिलहाल धन संचय की बात करो तो धन संचय राहु और शनि दोनों देते हुए नजर आते हैं आपको, तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। धन संचित तो करवाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे ये चीज़ भी
कोई ऐसी डिजीज आपको पकड़ सकती है जो आपके हेरिडिटी में हो, हेरिडिटी डिजीज आपको आ सकती है जो आपके ब्लड लाइन में हो, उसका राहु का रहेगा। अब यहाँ पे ना अच्छे बुरे दोनों ही प्रभाव है, लेकिन क्या होता है कि अमूमन इंसान बुरे प्रभावों को जल्दी ऑब्जर्व करता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सभी बुरे हैं, अच्छे प्रभाव भी दे रहे हैं ना दूसरे ग्रह, तो इसलिए उतना ज़्यादा वो नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे राहु की ही। राहु की भी यहीं पे चली गई आपके छठे भाव पे। राहु यहाँ पे दुश्मनों पे विजय प्राप्त करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि डबल पावर है राहु के पास में, शनि का भी पावर है, तो यहाँ पे दुश्मनों पे विजय प्राप्त करता हुआ नजर आएगा। लोन जरूर दिलाएगा, लोन उलझाने की भी कोशिश करवाएगा ये, लेकिन बृहस्पति उसको कहीं ना कहीं संभाल जरूर लेगा। तो यहाँ पे कोई बहुत बुरे प्रभाव देखने को नजर नहीं आते। यहाँ विशेष क्या रहेगा? विशेष माता का और पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। माता को टेंशन, पिता को टेंशन हो सकती है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और अपनी वाणी का, बस ये मेन है। अब वीडियो कहीं पे भी अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा लंबा वीडियो था। उपाय क्या करो इसके लिए? अपने चार्ट को उठाओ, क्योंकि लंबी दशाएं हैं, लंबा समय है, ये 4 महीने 3 महीने का समय, अंत का समय है साल का। जैसा निकला वो तो निकल गया, इसको कैसे संभालोगे? इसको संभालने के लिए अपना चार्ट उठाओ। अपने चार्ट में जिस ग्रह की महादशा है, सबसे अच्छा उपाय है, कोई बैकफायर नहीं, जिस ग्रह की, चाहे शत्रु ग्रह है चाहे मित्र ग्रह है, जिस भी ग्रह की महादशा है उसके बीज मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। यही एक उपाय है, कोई जो उल जुलूल उपाय नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा उपाय यही है। एक तो ये हो गया। अब ये प्रभाव कितने कारगर होंगे, आप पे कैसे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, वो जानने के लिए आपको चार्ट स्टडी करना पड़ेगा। आप अपना चार्ट जरूर स्टडी कराएं। आप किसी जो भी आपके पास में होते हैं उनसे करवाएं। उनसे नहीं करवा पाते, विश्वास नहीं बनता, पहले तो आप देखें आसपास में नहीं होता तो हमसे करवा सकते हैं, हमसे करवाएं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज पे आप अपना स्लॉट बुक करवाएं। स्लॉट बुक करवा के आप मुझसे बात कर पाएंगे। इस वीडियो में तो इतना ही था। जल्दी मिलेंगे और कोई नया टॉपिक लेकर के, और कोई नई बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।